समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 11 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले इस नए साल में आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 2025 में हम लोग बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जहां से आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब जितने भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे या पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं समान अध्ययन के, तो सभी का नोट्स अवेलेबल है और PDF आप लोग को मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप साइट पे जा करके और जो भी आपको एपिसोड का या फिर जो भी सेट प्रैक्टिस का आपको PDF चाहिए रहेगा वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। और हर साल नहीं कहेंगे, पिछले साल में भी हमने किया 2024 में और 2025 में भी। अब हर दिन की भांति आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एल नीनो के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है। तो एल नीनो के तट से लगे जो गर्म जलधारा है, कौन सा नाम दिया गया है, जल्दी से आंसर बताना होगा। तो देखो, ऑप्शन है चिली है, पेरू है, फिर बोलीविया है या फिर कोलंबिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पेरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओम बुड्समैन संस्था की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओगे, 1809, 1919, 1862 या फिर 1908। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1809। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है अजमेर है, बनारस है, दिल्ली है और हैदराबाद है। तो दरगाह से आप लोग एक चीज़ याद रखो कि लोग अजमेर जाते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग और निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल की भीतरी ग्रह नहीं है। तो बुध नहीं है, शुक्र नहीं है, बृहस्पति नहीं है या फिर मंगल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। यानी कि जो मंडल है सौर मंडल, इसमें जो भीतरी ग्रह है वो बुध, शुक्र और मंगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो किसने कराया था, जल्दी से बताओगे देख करके, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक या फिर शेरशाह सूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 9। ठीक है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन है बड़ोदरा, चेन्नई, कपूरथला या फिर अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ोदरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे देखते हैं। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी आंसर बनाते चलोगे पेज पे और देखोगे कि आपका टोटल कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई। ऑप्शन है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में या फिर ब्रिटेन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, USA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आपके पास में है 1557, 1657, 1757 या फिर 1857। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओगे तो वो हो जाएगा 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। नवादा, सिवान, गोपालगंज या फिर छपरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोपालगंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो इसको पढ़ोगे आप, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यान मर्टेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन है आपके पास में नीलगिरी की पहाड़ी में, महादेव पहाड़ी में, अगस्तमलाई पहाड़ी में या फिर नगा पहाड़ी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है, तो याद रखोगे कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे प्राचीन और असामान्य जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जल्दी से आप लोग बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1966 से 1969 तक में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी बताओगे, अब्दुल कलाम आज़ाद होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा, लाला लाजपत राय होगा या फिर राजेंद्र प्रसाद होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस बताओगे यहाँ से देख करके 16 सितंबर, 11 जुलाई, 5 जून या फिर 11 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपके पास में 2, 4, 6 या फिर 8। तो भारतीय संविधान ने कितने मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो जल्दी से बताओगे। तो 14 वर्ष से कम की आयु में है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो जल्दी बताओगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है, तो वो होता है 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा बताओगे। तो ऑप्शन आपके पास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी हम लोग कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। तो जनसंख्या के संदर्भ में पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा जल्दी बताओगे। तो अभी तो पहला हो गया है और कुछ समय पहले जब ये बुक प्रिंट हुआ है तब दूसरा था। ठीक है, तो अब पहला हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि किस कंपनी को अक्टूबर 2021 में महारत्न का दर्जा दिया गया। ऑप्शन आपके पास में है BPCL, PFC या फिर गेल या फिर HPCL। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PFC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, रामदरस मिश्रा, नामवर सिंह या फिर जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी उपन्यास कंकाल की जो रचना की वो किसने की, तो जयशंकर प्रसाद ने की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, पूना, हैदराबाद, हासन या फिर बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था। तो ऑप्शन है आपके पास में 86, 87, 88 या फिर 85। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि संवैधानिक संशोधन में, ठीक ना, उसमें क्या है कि भारतीय संविधान के शिक्षा के अधिकार को जोड़ना। तो शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था वो किस में जोड़ा गया था, तो वो 86 संशोधन जो हुआ था उसमें हुआ था, 86वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1983, 1986, 1995 या फिर 1997। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986। देखो आराम से अगर क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे तो इजली आप लोग को भी याद रहेगा सारा चीज़। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, जल्दी से बताओगे। बेतवा पे, कावेरी पे, नर्मदा पे फिर या फिर साबरमती पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अब बताओगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सशस्त्र सेनाएं, साहित्य या फिर फिल्म या फिर खेलकूद। अब क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे
कि 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास में टीपू सुल्तान, या फिर आसफ जहाँ प्रथम, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, या फिर बाजीराव प्रथम। तो मैसूर के टाइगर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखोगे टीपू सुल्तान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताओगे। साक्षी मलिक थी, अपर्णा थी, या फिर मलेश्वरी, या फिर साइना नेहवाल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्णम मलेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो जल्दी से बताओगे HTTP का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर के सब पढ़ते होगे कंप्यूटर सब्जेक्ट में, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, HTTP। और अगर यहाँ पे HTTP के बाद में S लिखा होता तो क्या होगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि उगादि के अवसर पर मनाया जाने वाला एक तेलुगु उत्सव है, कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म, भगवान श्री राम के जन्म, मानसून आगमन, या फिर तेलुगु नववर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तेलुगु नववर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नील नदी गिरती है कहाँ, काला सागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में, या फिर अरब सागर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। तो याद रखोगे नील नदी कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे यहाँ पे कि निम्नांकित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर, या फिर मासिनराम, या फिर पटना, या फिर त्रिपुरा। तो देखो सर्वाधिक वर्षा के लिए यहाँ पे जो है मासिनराम प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कोची प्रसिद्ध है, तो किन चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बता दोगे आप लोग। तो ये हो जाएगा नौसैन्य जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, फ्रांस, रूस, तुर्की, या फिर इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दोगे तो हो जाएगा तुर्की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है, बिहार, गुजरात, हरियाणा, या फिर राजस्थान। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहाँ निर्मित की गई है, तो वो राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में आलू कौन लाए, आर्य, डच, फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली। जल्दी से बता दोगे इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है। तो पुर्तगाली आलू लेकर के आए, इससे पहले आलू नहीं था यहाँ पे। चलो कोई नहीं, आलू तो अब सभी सब्जी में हम लोग खाते हैं, है ना। विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, ये आप बताओगे। ऑप्शन आपके पास में है कि फातिमा बीबी द्वारा, या फिर ऑप्शन है आपके पास में गिरिराज किशोर द्वारा, या फिर आपके पास में दो और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है फादर स्टाइन के द्वारा, या फिर तस्लीमा नसरीन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तस्लीमा नसरीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी गीत लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है। वो अब 26 जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी पे ये गाने ज़रूर सुनोगे, तो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रदीप के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। बताओगे यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, एक एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है अमृतसर, पुडुचेरी, अहमदाबाद, या फिर पुणे। बताओगे। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है। तो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम का डेट तो अभी आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चन इसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही सकते हैं, तो प्रैक्टिस करते चलोगे।
हम लोग यूनिक सेट कर रहे हैं, यूनिक बुक का सेट प्रैक्टिस करते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो वीडियो अपलोड होंगे वो सारा मैं बता दूंगा आपको कि किस बुक से उसका हमने लिया है PDF या फिर जो भी क्वेश्चन है सेट है। नेक्स्ट है कि एम खुसरे थे, तो ये इसका आंसर आप बताओगे कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एम खुसरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 45 की स्वराज दल का विश्वास था। तो स्वराज दल का विश्वास क्या था? औपनिवेशिक स्वराज में, अंग्रेज के साथ असहयोग में, संपूर्ण स्वराज में, फिर विधानमंडलों के सीटों के सांप्रदायिक आरक्षण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दोगे तो संपूर्ण स्वराज में, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, संपूर्ण स्वराज में। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलो आ जाओ अब इसमें देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लाला हरदयाल गदर पार्टी, भूपेंद्र नाथ दत्त आज़ाद हिंद फौज, महागोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी, या फिर एनी बेसेंट होम रूल लीग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि महादेव गोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी से नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखेंगे 47 में कि क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान की अनुसूची, ठीक है ना, तीसरी, चौथी, 8वीं और 10वीं। सब्जेक्ट इसका विषय क्या है कि भाषाएं दल बदल के कारण अयोग्यता, शपथ और घोषणा पत्र, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब इसमें से कूट हम लोग को मिलाना है। तो देखो कूट मिलाने वाला भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मिला लोगे और देख करके बताओगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 4 3 4 1 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और भूकंप तरंगों को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जल्दी से अब बता दो। हमेशा न्यूज़ में देखते हो कि जब भी भूकंप आता है कहीं पे भी तो बताया जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि ऋग्वेद काल के देवता हैं कौन है? सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि, या फिर सूर्य और विष्णु। तो ऋग्वेद काल के देवता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र और अग्नि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बुद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह थी कौन थी? आम्रपाली थी, अंबालिका थी, बसंत सेना, या फिर मालविका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आम्रपाली। तो देखो जैसा हमने 50 क्वेश्चन किया, हर दिन हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ समान अध्ययन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हम लोग विज्ञान से भी क्वेश्चन करेंगे, है ना, सामान्य विज्ञान से भी हम लोग करेंगे, जो कि अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ध्वनि का वेग। तो ध्वनि का वेग क्या हो सकता है? सूखी हवा से नमी हवा में कम, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक, या फिर सूखी एवं नमी हवा दोनों में ही समान है, या फिर माध्य के घनत्व के स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे मैं बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि सूखी हवा से नमी हवा में अधिक। तो ऐसा हम लोग समान अध्ययन के साथ साथ सामान्य विज्ञान भी अब हम लोग बहुत जल्दी ही करेंगे। और गणित तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे पढ़ा पाना, लेकिन हाँ जो चीज़ें पॉसिबल है वो करेंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि जैसा कि और भी वीडियो में मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज अपलोड वीडियो किया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि शेखपुरा है उससे क्वेश्चन आते हैं, है ना, पटना से क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैंने अपलोड किया हुआ है। और कुछ वीडियो ऐसे भी अपलोड होंगे जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो इन सभी से अलग अलग सेपरेट मैं वीडियो बना करके चैनल पर डाल दूंगा। सभी का PDF भी आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहोगे हमेशा से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, सभी को शेयर भी कर दोगे ताकि सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।